ओके, तो गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज के लेक्चर में हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे स्क्वेयर के। तो फर्स्ट यहाँ पे देखो, जो टेबल पहले हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, उसी के अकॉर्डिंग ही हम आज का कुछ और एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं। तो टेबल पहले क्या था कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, उनका डिपार्टमेंट एंड सैलरी। ठीक है। अब आज के जो क्वेरी है वो क्या बोल रहा है कि राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द डिपार्टमेंट नेम where number of employee are less than 2। ठीक है। तो पहले तो लास्ट क्लास में हमने एक चीज ये देखा था कि डिपार्टमेंट नेम मतलब कितने सारे डिपार्टमेंट है और वहाँ पे कितने सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। ठीक है। तो अगर इफ वी वांट टू डिस्प्ले द ऑल द डिपार्टमेंट नेम अलोंग विथ नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन दैट डिपार्टमेंट, तो वो हमने ये देखा था कि जैसे ये वाला टेबल ये था ना कि एचआर में 2 एम्प्लॉय है, मार्केटिंग में 2 एम्प्लॉय है, आईटी में है 1। ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे कि आज हम ये देखेंगे कि ये जो टेबल जो जनरेटेड है उसमें से क्या पूछा है कि कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ पे एम्प्लॉय 2 से कम है। ठीक है। तो विजुअली अगर आप देखो तो यहाँ पे आईटी जो डिपार्टमेंट है उसमें क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेस देन 2 है, जो कि आईटी डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही एम्प्लॉय है जिसका नाम है वरुण। ठीक है। तो हमें पूछा है कि आप वो निकालो जहाँ पे लेस देन 2 एम्प्लॉय है, वो वाला डिपार्टमेंट क्या होगा। तो उसके लिए क्वेरी हम क्या लिखेंगे कि सिलेक्ट डिपार्टमेंट। सिलेक्ट यहाँ पे ये पहले ब्लैंक छोड़ो। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे लास्ट क्लास में हमने कहा था कि ग्रुप बाय क्लॉज ऑलवेज जो टपल या फिर जो एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, हम सिलेक्ट में वही वाला एट्रीब्यूट डालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप बाय क्या फॉर्म कर रहा है, जो मेन कंडीशन है, जो मेन चीज है वो हमारा टेबल है। ठीक ना। तो फ्रॉम द टेबल, टेबल मीन्स टेबल नेम, तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट ये तभी हम लिख सकते हैं अगर हम यहाँ पे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट लिखे। अगर हम यहाँ पे ग्रुप बाय एम्प्लॉय नेम लिखेंगे तो सिलेक्ट एम्प्लॉय हो जाएगा, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम हो जाएगा। ठीक है। जो जो एट्रीब्यूट हम यहाँ पे यूज करें ग्रुप बाय के साथ, वही वाला हम सिलेक्ट के साथ लिखेंगे। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ कंडीशन आ जाए जहाँ पे ग्रुप बाय का जरूरत नहीं है, ग्रुप बाय क्लॉज हमें नहीं चाहिए, ग्रुप बाय क्या करता है, ग्रुप बाय आपको ये ग्रुप जनरेट करके दे देता है कि सपोज यहाँ पे कितने सारे टपल्स है, 5 टपल्स है। ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा है कि वहां पे लाखों करोड़ों डेटा है। ठीक है। तो वहां से अगर आपको ऐसा रिजल्ट फाइंड आउट करना है जो कि एक ही कैटेगरी का हो, ठीक है, तो उसको हम कैसे मर्ज करें। तो जैसे ग्रुप बाय क्या करता है कि आपको बोल देगा कि एचआर कितने सारे हैं तो उसका एक ग्रुप बना देगा, मार्केटिंग कितने सारे हैं, यहाँ पे 2 दिख रहा है, कहीं पे 10,000 है। ठीक है। तो डिपार्टमेंट के वाइज आप कैसे उसको ग्रुपिज्म कर सकते हो, यूजिंग ग्रुप बाय क्लॉज हम वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सिलेक्ट ग्रुप बाय कहाँ कर रहे हैं कि सिलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम द एम्प्लॉय मीन्स फ्रॉम द क्या, ये क्या है, टेबल नेम, फ्रॉम द टेबल नेम ग्रुप बाय डिपार्टमेंट किए हैं तो हम यहाँ पे सिलेक्ट डिपार्टमेंट लिखे। ठीक है। अच्छा, तो अभी क्या हो जाएगा, ये सिलेक्ट होके आ जाएगा आपका। ठीक है। जैसे कि काउंट वाला छोड़ो, मतलब ये जो रिजल्ट है डिपार्टमेंट का
वो एज ए आउटपुट ग्रुप बाई होके आ जाएगा कि HR मार्केटिंग एंड IT, ठीक है, ग्रुप वाइज वो लिख के आ जाएगा। अब उसमें से हम काउंट कर रहे थे जब, ठीक है, तब क्या हो रहा था कि HR दोनों टाइम, मार्केटिंग में मतलब HR में 2 एम्प्लॉय है, मार्केटिंग में 2 एम्प्लॉय है, IT में 1 एम्प्लॉय है। जो लास्ट क्लास में हमने किया था कि सिलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट स्टार या फिर डिपार्टमेंट फ्रॉम द एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो अगर वैसा करें तो ये आउटपुट जनरेट होकर आ जाएगा। अब उसमें से हमें क्या करना है, जो कि लेस देन 2 है, ठीक है। तो लेस देन 2 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेस देन 2 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हैविंग लिखा है, हैविंग काउंट स्टार लेस देन 2। देखो यहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते वेयर, ठीक है। जैसे लास्ट हमने कोई भी क्वेरी में ये देखा है कि सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी इज इक्वल्स टू कुछ और जैसे कंडीशन दिया है उस हिसाब से। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है कि ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग, यहाँ पे हमने वेयर नहीं लिखा है क्योंकि वेयर क्लॉज यहाँ पे यूज नहीं होगा, ठीक है। और ग्रुप बाय एंड वेयर टुगेदर हम यूज नहीं कर सकते, ये कंडीशन है, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या लिखना है कि हैविंग काउंट स्टार, मीन्स यहाँ पे काउंट हो रहा है क्या, जो कि डिपार्टमेंट है जो लेस देन 2 है, ठीक है। तो लेस देन 2 कौन सा होगा, क्या ये कैलकुलेट करेगा? पहले तो HR, एचआर इज HR इज इक्वल्स टू IT हो रहा है या नहीं, ठीक है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। मार्केटिंग इज इक्वल्स टू IT हो रहा है या नहीं, क्योंकि हमें ये पता है IT में जो है वो लेस देन 2 वैल्यू जनरेट करके हमें दे रहा है, ठीक है। तो अगर ये काउंट वाला ऑपरेशन करेंगे हम, जो रिप्रेजेंट कर रहा है यही कि HR 2 मार्केटिंग 2 एंड IT 1, और उसमें से लेस देन 2 वैल्यू अगर कौन सा होगा तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा कि IT जो है वहां पे लेस देन 2 एम्प्लॉय है, ठीक है। तो ये हमने ये किया है कि द डिपार्टमेंट नेम वेयर द नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर लेस देन 2, तो ये आउटपुट जनरेट होके आ जाएगा आपका IT। अगर हम ऐसा करें कि हमें वो कैंडिडेट या फिर वो एम्प्लॉय का नेम प्रिंट करना है जहाँ पे जहाँ पे एम्प्लॉय नंबर लेस देन 1 है और उसका डिपार्टमेंट है IT, ठीक है। तो अब तो हमें ये मिल गया है ना, IT जो है जिसमें लेस देन 1 एम्प्लॉय है। अब अगर पूछे कि ये जो IT है उसमें कौन एम्प्लॉय है, वो आपको जनरेट करना है। जो IT वाला डिपार्टमेंट है वो किसका है, तो आप देख के बता सकते हो कि ये वरुण है जिसका एम्प्लॉय ID जिसका एम्प्लॉय ID है 5 एंड डिपार्टमेंट है IT, ठीक है। तो वो अगर पूछे तो सिंपल हम ये करेंगे कि नेस्टेड क्वेरी यूज करेंगे, जहाँ पे क्या होगा, एक इनर क्वेरी होगा एंड आउटर क्वेरी होगा, ठीक है। तो इनर क्वेरी जो है वो 1 टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा और मुझे रिजल्ट जनरेट करके दे देगा। अब हम आउटर क्वेरी से वो रिलेट करेंगे कि आइदर दैट रिजल्ट विल बी ट्रू और फॉल्स और दैट विल बी सेटिस्फाइड इन द कंडीशन और नॉट, ठीक है। तो इनर क्वेरी जो है सिमिलरली जो पहले हमने जनरेट किया है वही वही रहेगा ना, सिलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग काउंट स्टार विच इज लेस देन 2, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ये है हमारा IT, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, आउटर क्वेरी में क्या बोला है मुझे कि हम अब अगर ये प्रिंट करना चाहे कि नेम ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है, जिसका डिपार्टमेंट है IT, तो क्या करेंगे, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम द टेबल नेम एम्प्लॉय वेयर वेयर डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट इन क्यों लिखे हैं हम यहाँ पे, इजिकल टू नहीं क्यों किए हैं,
क्योंकि यहाँ पे देखो कि इक्वल्स टू क्या करता है कि मतलब इक्वलाइज करता है ना। जैसे अगर आपको बोले कि 1 = 1, ठीक है, तब आप क्या बोल सकते हो कि हाँ 1 = 1 इज ट्रू, कंडीशन इज ट्रू। अगर आपको बोले कि 1 = 2, तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, नहीं ये कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स है, लेकिन आउटपुट आपको जनरेट करके देगा कि हाँ 1 से इक्वल नहीं है 2, कंडीशन फॉल्स हो गया। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आप ऐसा लिख रहे हो कि 1 = 1 2 3 4 5, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ठीक है ना। वहां पे तो कोई भी मतलब आउटपुट ही नहीं जनरेट होगा, मतलब कंडीशन आइदर ट्रू और फॉल्स आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और जैसे 1 = 2 2 3 4 5 6 7, तो वहां से हम कैसे लिखेंगे, क्या 1 इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो इन मीन्स इंक्लूड्स, कि ऐसा वैल्यू है जो इंक्लूड है इस कंसेप्ट के अंदर, या फिर जो मेरा क्या बोले कि जो मेरा कंडीशन है उससे क्या वो इंक्लूड है, वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे इक्वल्स के जगह हम इंक्लूड लिख रहे हैं, मतलब इन लिख रहे हैं। तो वो क्या फाइंड आउट करेगा कि फर्स्ट तो ई नेम देखो, select employee name from the employee where department is in uh, तो फर्स्ट एम्प्लॉय नेम देखो राम, राम क्या आईटी में है, तो ये फर्स्ट कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। पहले एम्प्लॉय से पहले हम ये देखेंगे ना, यहाँ पे एचआर मार्केटिंग एंड आईटी है, ठीक है। तो पहले क्या एचआर आईटी से इम्प्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या मार्केटिंग आईटी से इम्प्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वाला कंडीशन हमें क्या प्रोवाइड कर रहा था, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट। तो आउटपुट यहाँ पे क्या था कि आईटी। अब हम ये चेक करें क्या आईटी आईटी किससे रिलेट हो रहा है, एचआर से रिलेट हो रहा है या नहीं, नहीं हो रहा है। मार्केटिंग से रिलेट हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या आईटी आईटी से रिलेट हो रहा है, हाँ हो रहा है, ठीक है। तो आईटी आईटी से रिलेट हो रहा है, ठीक है। अब हम एम्प्लॉय नेम कहाँ से लिखेंगे कि डिपार्टमेंट, द डिपार्टमेंट नेम विच इज आईटी, और वहाँ पे एम्प्लॉय का नेम क्या होगा, वरुण, ठीक है। तो कंडीशन आपको कैसे कैसे वहाँ पे चेक करना है, उसके कंसेप्ट आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमने उसको जनरेट किया। अगर यहाँ पे एम्प्लॉय नेम बोले कि अगर इस केस में क्या हो जाता है कि सपोज कंडीशन कुछ और हो जाता कि लेस देन 1, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, सारे वैल्यूज प्रिंट होके आएगा, ठीक है। और एम्प्लॉय का नेम क्या हो जाएगा, टेबल जनरेट होके आएगा, जो लेस देन 1 मीन्स सारे एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा। तो ये वाला क्वेरी आई होप आप लोगों को समझ में आया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, write a query to display highest salary department wise and name of the employee who is taking that salary. अच्छा, लास्ट क्लास में हमने ये देखा है ना कि हाउ वी विल फाउंड द हाईएस्ट सैलरी एंड सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे उसी टेबल में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यही वाला टेबल है, ठीक है। तो इसमें ही हम कर रहे कि हमें पूछा है क्या, राइट ए क्वेरी to display the highest salary department wise and name of the employee who is taking that salary. तो डिपार्टमेंट वाइज हाईएस्ट सैलरी लिखना है ना। तो यहाँ पे देखो एचआर में राम जो है उसका सैलरी है 10,000, एचआर में रवि है उसका सैलरी है 30,000। तो 10 एंड 30 में से हाईएस्ट कौन सा होगा, 30,000। अच्छा, मार्केटिंग में दो एम्प्लॉय है अमृत एंड नितिन, और दोनों का सैलरी है 20,000 40,000। तो इसमें से हाईएस्ट हो जाएगा 40,000। आईटी में तो जो है वही है, ठीक है, हाईएस्ट और मिनिमम एक ही वैल्यू है, तो इस केस में आईटी 50,000, ठीक है। तो आपको ये जनरेट करना है,
की हाईएस्ट सैलरी। तो उसके साथ हमने ये किया क्या, डिपार्टमेंट के नाम भी हमने जनरेट करके दिया है। अब इस केस में देखो कि सिलेक्ट के बाद क्या लिखेंगे वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। पहले हम ये देखेंगे फ्रॉम कहाँ से जनरेट कर रहे हैं क्वेरी, फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल मीन्स टेबल नेम, फ्रॉम द एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। अब हमने डिपार्टमेंट लिया है, लेकिन यहाँ पे हमने अब क्या करना है, अब हम यहाँ पे क्या करें कि मैक्सिमम सैलरी, यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट डायरेक्ट नहीं लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है मैक्सिमम सैलरी। क्यों लिखे हैं कि हमें तो ये पता है ना कि ग्रुप बाय के साथ जो एट्रीब्यूट आएगा वही सिलेक्ट में जाके मतलब हम सिलेक्ट के बाद लिख सकते हैं। लेकिन इस केस में हमने क्या किया है कि हमने एक एग्रीगेट फंक्शन यूज किया। तो आइदर दैट विल बी, अगर ग्रुप बाय लिखेंगे तो जो एट्रीब्यूट होगा वो हम लिखेंगे, अगर वो ना लिखे तो हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करके कोई भी क्लॉज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी डायरेक्ट लिखा है, ये वाला जो डिपार्टमेंट लिखा है अब इसको भूल जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डिपार्टमेंट कॉमा मैक्सिमम सैलरी। तो पहले हम मैक्सिमम सैलरी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो क्या जनरेट होके आ जाएगा, सिर्फ ये 30,000, 40,000 एंड 50,000। ये HR मार्केटिंग एंड IT नहीं आएगा। ठीक है जब हम डिपार्टमेंट लिखेंगे तब डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ये जनरेट होकर आएगा कि HR जहाँ पे मैक्सिमम सैलरी है 30,000, मार्केटिंग जहाँ पे मैक्सिमम सैलरी है 40,000 एंड IT जहाँ पे 50,000। ठीक है, तो 10,000 30,000 में से 30,000, 20 एंड 40 में से 40 एंड 50। समझ रहे हो यहाँ पे कि हमने ग्रुप बाय तो यूज किया, लेकिन उसके साथ जो एट्रीब्यूट यूज किया, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट डिपार्टमेंट नहीं लिख रहे, हमने मैक्सिमम सैलरी पूछा है ना, तो हमने क्या किया, एक एग्रीगेट फंक्शन यूज किया और उसके साथ कंडीशन को चेक किया। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यूजिंग एग्रीगेट फंक्शन लिखो और आइदर आप ग्रुप बाय के साथ जो एट्रीब्यूट है उसको लिखो। ठीक है, तो वो कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट। आपको यहाँ पे ये बोल रहा है ना कि सिर्फ हाईएस्ट सैलरी प्रिंट करो, तो अगर आप यहाँ पे डिपार्टमेंट ये वाला डिपार्टमेंट और मैक्सिमम सैलरी लिखो ना, तो डिपार्टमेंट नाम ही लिखो, तो उस केस में आपको हाईएस्ट सैलरी सिर्फ मिल जाएगा, लेकिन डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अच्छा देखो, अब हम क्या बोल रहे कि नेम ऑफ द एम्प्लॉय हु इज टेकिंग दैट सैलरी। अब तो हाईएस्ट सैलरी तो पता चल गया 30,000, 40,000 एंड 50,000। क्यों? क्योंकि हमें क्या बोल रहा है कि डिपार्टमेंट वाइज बोला था ना, तो सारे डिपार्टमेंट के कितने हाईएस्ट सैलरी है वो हमने प्रिंट कर दिया। अब हमें उस सारे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय कौन कौन है तो वो हमें प्रिंट करना है। तो हम कैसे करेंगे कि जो नेस्टेड क्वेरी यूज करेंगे, वहां पे एज ए इनर क्वेरी क्या आएगा कि सिलेक्ट डिपार्टमेंट मैक्सिमम सैलरी। यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट हटा दिया, ठीक है, सिर्फ सैलरी मैंने लिया है। तो सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। आउटर क्वेरी में क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय नेम प्रिंट करना है ना, तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, इंक्लूड कंडीशन बोल सकते हो आप कि यहाँ पे इक्वल्स टू के जगह इन आ जाएगा। ठीक है ना, तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इन। अब ये क्या चेक करेगा बताओ तो, यहाँ पे तो आपको पता है ना 30,000, 40,000 एंड 50,000। ये इनर क्वेरी जो आउटपुट दे रहा था। आउटर क्वेरी क्या है कि आउटर क्वेरी में वैल्यू क्या होगा, सैलरी बोला है ना, सारे सैलरी आ जाएगा और सारे का रिलेशन हम चेक करेंगे। तो मतलब 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। हाँ, तो पहले देखो 10,000
क्या वो रिलेट हो रहा है? 10,000 इज इन दिस वैल्यू, 30,000, 40,000, 50,000? नहीं, तो वो कैंसिल हो जाएगा। क्या 20,000 इज इन दिस वैल्यू, 30,000, 40,000, 50,000? नहीं। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे। फिर 30,000 क्या उसमें इंक्लूड है क्या? 30,000, 40,000 और 50,000 में? हाँ, 30,000 इंक्लूड है। तो अगर वो इंक्लूड है तो इस केस में एम्प्लॉय नेम क्या रिप्रेजेंट करेगा? रवि। तो फर्स्ट एम्प्लॉय का नेम हमें मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 40,000 क्या 30 एंड 50 में इंक्लूड है? हाँ है। तो नेक्स्ट प्रिंट होके आएगा मेरा एम्प्लॉय नेम नितिन। नेक्स्ट 50,000 सारे वैल्यूज में इंक्लूड है? हाँ है। तो नेक्स्ट नेम मेरा प्रिंट होकर आएगा वरुण। ठीक है, तो रवि, नितिन, वरुण जिनका सैलरी ऐसा है कि 30,000, 40,000, 50,000 और वो रिलेट हो रहा है मेरा मैक्सिमम सैलरी के साथ। ठीक है, तो वही हमें पूछा था कि आपको ये क्वेरी राइट डाउन करना है जो कि ये डिस्प्ले करता है कि हाईएस्ट सैलरी डिपार्टमेंट वाइज एंड नेम ऑफ द एम्प्लॉय हु इज टेकिंग दैट सैलरी। तो हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम डिपार्टमेंट वाइज क्या है? एचआर में है 30,000 जो कि है रवि, मार्केटिंग में है 40,000 जो कि है, और आईटी में 50,000 किसका है? वरुण का। ठीक है, तो ये वाला क्वेरी, ठीक है, ये इसका कंसेप्ट समझ में आया है होगा शायद आप लोगों को। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक समझ में आया ना? अच्छा, यस मैम। नेक्स्ट देखो। हाँ, नेक्स्ट देखो कि इन नॉट इन का कंडीशन। ठीक है, इन मतलब कि जो मेरा कंडीशन होगा वो उसके जो गिवन कंडीशन है उसके साथ उसमें मौजूद होगा, और नॉट इन मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे दोनों टेबल लिया है जहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल है और एक प्रोजेक्ट टेबल है। तो एम्प्लॉय डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉय है, उनके एड्रेस दिया गया है और उनका आईडी दिया गया है। और प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, प्रोजेक्ट आईडी है, प्रोजेक्ट नेम है एंड लोकेशन है। तो एम्प्लॉय में जो एम्प्लॉय आईडी है वो हमारा प्राइमरी की है। ठीक है, अच्छा, प्रोजेक्ट में हमने क्या किया है, एम्प्लॉय आईडी को प्रोजेक्ट आईडी को प्राइमरी के लिए है, और एम्प्लॉय आईडी एज ए फॉरेन की यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, जो कि डेटा कहाँ से रिट्रीव होके आ रहा है? एम्प्लॉय टेबल से। ठीक है, तो ये तो आपको पता है। तो कुछ कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए तभी हम उसको मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट क्या है कि एम्प्लॉय आईडी है। ठीक है, और उनके प्रोजेक्ट नेम, लोकेशन दिया गया है। तो आपको फाइंड आउट ये करना है, फाइंड द डिटेल ऑफ द एम्प्लॉय whose address is either दिल्ली और चंडीगढ़ और पुणे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एड्रेस नहीं पूछा है, आपको पूछा है कि मल्टीपल रिजल्ट हो सकता है, तो उस केस में आप को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ठीक है, तो सिलेक्ट हमें क्या किया है, क्वेरी लिखा है कि फाइंड आउट द डिटेल ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का डिटेल लिखना है जिसका एड्रेस आइदर पुणे होगा, दिल्ली होगा और चंडीगढ़ होगा। तो सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार सिलेक्ट स्टार। अच्छा, स्टार का मतलब क्या है कि ऑल द डेटा फ्रॉम ऑल द डेटा। ठीक है, तो जितने सारे डेटा है उसमें से हमें जनरेट करना है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, एम्प्लॉय वेयर एड्रेस हमने इन लिया है।
ठीक है ना, क्योंकि अगर इक्वल टू करेंगे तो सिर्फ एक ही वैल्यू के साथ हम उसको जनरेट कर सकते हैं, मतलब आइदर दैट विल बी दिल्ली ही होगा या फिर चंडीगढ़ होगा या फिर पुणे होगा। जैसे मैंने कहा था कि 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे कि विद इन द वैल्यू, अगर मतलब बहुत सारे वैल्यूज है, उसमें से हमें अगर कोई भी एक रिजल्ट को पिकअप करना है तो इंक्लूड कंडीशन हम वहाँ पे लगाएंगे। तो एड्रेस इंक्लूड क्या होगा, दिल्ली, चंडीगढ़ एंड पुणे, ठीक है। तो अब देखो आउटपुट क्या आएगा कि इस केस में दिल्ली, दिल्ली में क्या है, वरुण, ठीक है। अच्छा, कैसे ये फाइंड आउट होगा, इंक्लूड मतलब फर्स्ट तो देखो कि कितने सारे एड्रेस है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, पुणे है, बेंगलोर है, फिर चंडीगढ़ है, ठीक है। तो एड्रेस जो है चंडीगढ़ इज इन द दिल्ली, चंडीगढ़ और पुणे, ये कंडीशन पहले चेक होगा कि हाँ चंडीगढ़ इज इन दिल्ली, चंडीगढ़, पुणे, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड। देन क्या होगा, दिल्ली, दिल्ली क्या इंक्लूड करता है कि दिल्ली, चंडीगढ़, पुणे, यस, दिल्ली इंक्लूड इन दिल्ली, चंडीगढ़, पुणे। पुणे, हाँ ये भी इंक्लूड है, ठीक है। बैंगलोर क्या इंक्लूड है, नहीं है, ठीक है। तो बैंगलोर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। फिर चंडीगढ़, हाँ ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा। तो आउटपुट में क्या क्या आएगा कि रवि, एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई आपको पूछा है ना, डिटेल ऑफ द एम्प्लॉई, ठीक है, हुज एड्रेस इज आइदर दिल्ली, चंडीगढ़ और पुणे। तो एम्प्लॉई नेम आ जाएगा रवि, चंडीगढ़, वरुण, दिल्ली, नितिन, पुणे, एंड बैंगलोर तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, एंड लास्ट वाला अमी, चंडीगढ़। और एज ए टेबल वो जनरेट होके आएगा क्वेरी में, तो वो क्या करेगा कि एम्प्लॉय आईडी के साथ ही इम्प्लीमेंट करके देगा, ठीक है। तो ये तो है कि इन मीन्स इंक्लूड, सॉरी इन वाला कंडीशन। नॉट इन में क्या होगा, नॉट इन में यहाँ पे आप सिर्फ सिंपली यही लिखोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वाइल एड्रेस नॉट इन, सपोज दिस कंडीशन दिया गया है, तो उस केस में नॉट इन मतलब हम क्या चेक करेंगे कि चंडीगढ़ नॉट इन द, इन दिल्ली, चंडीगढ़, पुणे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो तो गलत है क्योंकि ये मौजूद है, ठीक है। इस कंडीशन में ये वैलिड कंडीशन होना है, लेकिन अगर हम नॉट इन करेंगे तो वो कंडीशन गलत हो गया, ठीक है। सिमिलरली दिल्ली भी उस केस में गलत हो जाएगा, पुणे गलत हो जाएगा, चंडीगढ़ भी गलत हो जाएगा। बैंगलोर अगर लिखे तो बैंगलोर नॉट इन द दिल्ली, चंडीगढ़, पुणे, हाँ ये वाला कंडीशन सही हो रहा है, मीन्स इनका उल्टा नॉट इन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस केस में आउटपुट क्या आ जाएगा कि एम्प्लॉय आईडी जिसका है 4 और एम्प्लॉय का नेम है रवीन और उसका एड्रेस है बैंगलोर, ठीक है। तो ये था, आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया है। तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हुए हम कोई भी क्वेरी को लिखेंगे, बहुत सारा मेथड, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम्स आपको अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उस केस में आपको समझना है कि हम कौन सा वाला क्लॉज यूज करेंगे, कहाँ पे ग्रुप बाय यूज करेंगे, कहाँ पे हम कोई भी एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेंगे, आइदर काउंट या फिर मतलब स्टार, ठीक है, या फिर हम कैसे उसको रिलेट करेंगे कोई भी वैल्यूज के साथ, ठीक है। कंडीशन कहीं पे भी कुछ दिया जा सकता है, तो उस केस में कहाँ पे हम हैविंग क्लॉज का यूज करेंगे, कहाँ पे इंक्लूड होगा, कहाँ पे इक्वल्स टू होगा, नॉट इक्वल्स टू कहाँ पे होगा। तो प्रॉब्लम के ऊपर बेस करके हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे, तो थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। और जो क्वेरी है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है,
ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा बहुत जैसे आप बोल सकते हो कि प्रॉब्लम बेस है, न्यूमेरिकल बेस है, तो आपको ये पूछता है, तो समझना है चीज़ें बस। आज के क्लास में किसी को कोई दिक्कत है कहीं पे? आप लोग ये प्रैक्टिस करना, ठीक है, प्रॉब्लम जो है कहीं कहीं और से भी आप लोग प्रैक्टिस करना तो समझ में आएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। और सिंटेक्स जो है वो ध्यान में रखना है कि कहाँ पे क्या सिंटेक्स यूज करना है, ठीक है, ये देखना है आप लोग। ओके, चलो चलो, थैंक यू फॉर joining the class. Thank you, ma'am.